हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल चैप्टर 1 का जितना पार्ट है और चैप्टर 2 का जितना पार्ट है सारा का सारा आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। फटाफट उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होता है ना कि दो चार्ज होते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उनका नेचर अपोजिट होता है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। उन्हें हम काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, उस स्मॉल डिस्टेंस को 2a बोला जाता है। तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जैसे कि मान लो कि ये डाइपोल है, ठीक है ना, जिसपे एक चार्ज -q दूसरा +q, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है चार्ज इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि q इंटू 2a। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q। तो -q से +q डायरेक्शन जो कि आपको दिख रहा है राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन को पी कैप से शो किया गया है। तो मैं पी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसकी जो वो जिस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर, जिसको पी कैप से लिखते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो हमने समझ लिया। डायरेक्शन जो होती है वो -q से +q होती है, ठीक है। अब जो मिड पॉइंट होता है ना, किसका सर मिड पॉइंट? -q और +q, इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होती है, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। और टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल 0 होता है, बिकॉज डाइपोल के पास कितने चार्ज है? एक -q और एक +q, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 0। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि जब डाइपोल को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख देते हैं तो उस पर जो नेट फ्लक्स आता है उसकी कैलकुलेशन 0 आती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना होगा? अगर डाइपोल के केस में टोटल चार्ज -q +q 0, इस केस में वहां पे फ्लक्स भी 0 आएगा। तो छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, फील्ड के फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए और पोटेंशियल के फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। क्यों सर? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों आएगा? देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। यहाँ पे कितने चार्ज है? 2 पॉइंट चार्ज है। तो ऑब्वियस ही बात है 2 पॉइंट चार्ज के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दो जगह पता होना चाहिए। एक डाइपोल की एक्सिस पे, डाइपोल की एक्सिस क्या होती है? वो लाइन जो डाइपोल को मिलाने वाले चार्जेस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाए, है ना, उसके अलोंग ये, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर एक पॉइंट P पड़ा है यहाँ पे। इस पॉइंट P जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, एक्सिस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है अपने को। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है 2kp/r3। यहाँ पे P क्या है? P है डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है q इंटू 2a। साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा? -q से +q, यानी कि राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो कहाँ होने वाला है? राइट डायरेक्शन में होने वाला है। पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ये चीज लिखी हुई है 2kp/r3। यहाँ पे k क्या है? k भी आपको पता होना चाहिए। k हुआ है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी मीडियम में हो तो एप्सिलॉन r और आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला एक और जगह है, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए या फिर उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, या इक्वेटोरियल प्लेन पे जो पॉइंट होता है कैसे डिफाइन होता है? जब उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन डाइपोल की एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री एंगल बनाए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये डाइपोल का सेंटर हो गया, -q +q, उनके बीच की डिस्टेंस मान लो 2a, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाती एक लाइन जा रही है। उस लाइन पे एक पॉइंट है Q, कैपिटल Q, ठीक है। वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना हो तो वो लिखा जाता है kp/r3। अगेन k क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट, p क्या है? डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और r क्या है? डिस्टेंस। और ये डायरेक्शन है -p कैप। अब ये क्या शो कर रही है? ये डायरेक्शन शो कर रही है कि जो p कैप होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, जो कि इस डायग्राम में कहाँ होगी? राइट डायरेक्शन में, ठीक है, -q से +q। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो -p कैप, यानी कि जिस डायरेक्शन में p कैप है उसका उल्टा। ये राइट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा। ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करके देखो तो जो मैग्नीट्यूड है इक्वेटोरियल लाइन पे वो एक्सिस के मैग्नीट्यूड का जस्ट हाफ है। ध्यान से देखिए, है ना। तो रेशियो वाला क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन दे देंगे। रेशियो क्या होता है? एक्सिस
ओवर इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है 2:1, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब अगर मैं डाइपोल को, ठीक है ना, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अच्छे से, ठीक है ना, किसी डाइपोल को मैं अगर उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके साथ क्या होगा। देखो डाइपोल के अंदर क्या है, चार्ज है, और चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है F = Q × E। Q होता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो मैं एक कंडीशन यहाँ पे ले रहा हूँ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट डायरेक्शन में, साथ ही साथ जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो होगा क्या, डाइपोल के अंदर कितने चार्ज, दो, एक -Q और +Q। +Q वाले पे फोर्स लगेगा Q × E। कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। -Q पे फोर्स लगेगा QE, बट कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब अगर आप नेट फोर्स देखो ना डाइपोल पे, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, क्योंकि जितना फोर्स देखो राइट में है, जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स राइट में है उतना का उतना लेफ्ट में है, तो बेटा जी नेट फोर्स तो इसका हो गया जीरो। ये बात याद रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होता है। अब बात करते हैं टॉर्क की। सर टॉर्क क्या होता है, ऐसे फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा कर दें उनकी वजह से टॉर्क कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ऊपर वाले में राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या ये फोर्स इसको घुमाने की कोशिश करेगा, यस सर घुमाने की कोशिश करेगा, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये इस तरीके से घुमाएगा कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या और अच्छे से लिखें तो PE sin थीटा। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ध्यान से थोड़ा, ठीक है, PE sin थीटा रह जाएगा याद, बहुत बढ़िया बात। आगे आ जाइए, अब पोटेंशियल, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 वाले पोर्शन पे आगे, कि किसी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जो है वो कितना होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे डिफाइन किया था, पोटेंशियल इन जनरल हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये डाइपोल है, डाइपोल की एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ कोई पॉइंट P है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस R है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है KP cos θ/r²। क्या होता है, KP cos θ/r², जहाँ पे K क्या है, 1/4πε0, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, और थीटा है उस डिस्टेंस यानी कि जो R वाली लाइन है और जो डाइपोल वाली एक्सिस है उसके बीच का एंगल, ठीक है। अब वही दो केस अलग से स्पेसिफाई कर लेते हैं। जब एक्सिस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्सिस पे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक्सिस में ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो वही थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, है ना। इस पॉइंट को पूरा का पूरा नीचे आना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो कोस 0 क्या होता है, 1। आंसर क्या आएगा, KP/r², ठीक है। वही अगर इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें तो इसके यहाँ जाना पड़ेगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और कोस 90 होता है 0। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगेगा तो घूमेगा तो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फिर एनर्जी आ कहाँ से रही है, एक्चुअली जब जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। जब ये घूमता है तो घूमेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब किसी पर्टिकुलर थीटा पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, तो वो उसका फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। क्या होता है, -PE cos थीटा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, U = -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये कैसे लिखा, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि A.B को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, A.B को AB cos थीटा लिख सकते हैं।
तो इसका जस्ट उल्टा इधर किया, पीई cos थीटा को क्या लिख दिया, पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पी डॉट ई। अब देखो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही सिर्फ इनफ नहीं है, इसके अलावा एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने नोट लगा के यहाँ पे लिखी हुई है कि जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क पीई साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टॉर्क 0 आएगा, और 180 साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, दोनों ही केस में टॉर्क 0 आएगा। बट जब थीटा की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस का पीई, जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस का पीई। टॉर्क की वैल्यू 0 है, फोर्स तो वैसे ही 0 होता है, टॉर्क की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में आ गया, कौन, डाइपोल, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बट अगर आप ध्यान से देखो जो इक्विलिब्रियम होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। अब यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, डाइपोल के पास एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है। एनर्जी किसी आदमी के पास मैक्सिमम है तो भाई साहब थोड़ी चंचलाहट तो रहेगी रहेगी। तो जब एनर्जी मिनिमम होती है यानी कि जब थीटा 0 होता है तो ये कंडीशन होती है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये कंडीशन होती है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, साथ ही साथ ये कंडीशन होती है आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर से। वहां पे आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पढ़ा होगा ना, इस तरीके का, एक आता था लोकल मैक्सिमा, एक आता था लोकल मिनिमा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आती थी, बट स्टेबल कहाँ होता था, यहाँ जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ करती थी, और अनस्टेबल कहाँ होता था, यहाँ जहाँ पे अनस्टेबल। ये कटोरे से भी याद रखते हैं, उल्टा कटोरा मतलब अनस्टेबल, सीधा कटोरा मतलब स्टेबल। ठीक है, आई होप आपको बातें याद रहेगी, याद रखनी पड़ेगी ये चीजें। ठीक है, थीटा 0 तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, याद रखना। अब जितनी इलेक्ट्रिक डाइपोल की थ्योरी है सीबीएसई टर्म 1 के बेसिस पे, जितनी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं, वही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आप चाहो तो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको करा देता हूं। आ जाइए सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से, इसको अलग से लेना भी पड़ता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें भी आता है इसमें भी आता है, फॉर्मूलाज मिक्स कर देते हैं, इसलिए मैंने अलग से पढ़ाया आपको। ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चूज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल की डेफिनेशन, ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस काफ़ी छोटी होती है। पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्ज। बेटा लाइक नहीं होते, अनलाइक है ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, पहला गलत हो गया। दूसरा, अ पेयर ऑफ अनइक्वल एंड लाइक चार्ज। अनइक्वल नहीं बेटा, दोनों इक्वल होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये सही है, ये सही है। एक पेयर होता है माइनस क्यू प्लस क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होगी। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल विथ इक्वल चार्ज 2 कूलम एंड -2 कूलम एंड सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, तो आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि पी कैलकुलेट करना है। पी क्या होता है बेटा, क्यू इंटू 2a। ठीक है, 2a वो डिस्टेंस होती है यहाँ पे, ये a नहीं है 2 सेंटीमीटर, ये जो है a नहीं है 2 सेंटीमीटर, a पूरा का पूरा 2a ही है, गलती मत कर देना। और इस 2 सेंटीमीटर को 2 ही मत पुट कर देना, मीटर में कन्वर्ट करके पुट करना है। तो q की वैल्यू कितनी है 2, और 2a की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2/100। तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4/100, यानी कि 0.04। कौन सा ऑप्शन है सर जी, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो उसके लिए हमें डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2a। Q क्या था, एक चार्ज था, Q क्या था, चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। 2a क्या थी, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो P की यूनिट हो जाएगी, P की यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, पहला ही दे रखा है आपको, ठीक है, कूलम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, अभी डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। देखो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आ गए तो आप कितने जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 5th क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, देन द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज p क्रॉस E। अभी तो डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके अंदर डाइपोल पड़ा है जो थीटा एंगल बना रहा है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पे जो टॉर्क लगता है वो होता है p वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, पहली लाइन उन्होंने करेक्ट लिख रखी है। दूसरा क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज p डॉट E, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज p डॉट E। क्या ये सही है? माइनस भी आता है, माइनस भी आता है, क्या होता है, माइनस का p डॉट E होता है, ठीक है, दूसरा सही नहीं है। तीसरा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, रिजल्टेंट फोर्स डाइपोल पे 0 होता है, ऑब्वियस ही बात है, हमने देखा ही था। तो फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट है एंड सेकंड जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसे अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पैरेलल होती है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पैरेलल नहीं है, आगे जाके या तो इकट्ठी हो रही है या फैल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। अगर आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इकट्ठी हो रही है मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और फैल रही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा है, यहाँ पीछे इकट्ठा हो रहा है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में E1 लिखता हूँ, यहाँ पे E2 लिखता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे जो फोर्स है वो लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होता है तब नेट फोर्स 0 होता है, यहाँ पे फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा वो देख लेते हैं। उससे पहले डिसाइड करो कि E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है। जहां पे लाइन की डेंसिटी ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो E1 ज्यादा है E2 से, E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। E1 इज ग्रेटर देन E2 मतलब इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर कितना, QE1, और इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर कितना, QE2। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, कौन सा ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स से ज्यादा है, तो नेट फोर्स किधर आएगा, राइट नहीं लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हमें रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस, जस्ट पिछला किया है एग्जांपल, है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे देखो यूनिफॉर्म होता है तो टॉर्क लगता है, ठीक है, और फोर्स नहीं लगता है, और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा, दोनों लगेगा, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल व्हेन एंगल सबटेंडेड बाय टू चार्ज एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर रहा है कि दो चार्ज ऐसे हैं -q + q, और वो जो पॉइंट है जहां पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे, ठीक है ना, पॉइंट P। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी पढ़ के आए, होता क्या है KP cos थीटा बाय r², इक्वेटोरियल लाइन है मतलब थीटा 90 हो गया, थीटा 90 होता है तो cos 90 कितना हो जाता है 0 डिग्री, cos 90 0, तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 4 कूलम फॉर्मिंग अ डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 6 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, डाइपोल मोमेंट दे दिया कितना 6 यूनिट, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू दे दी 4 कूलम। डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, बीच की डिस्टेंस यानी कि 2a होती है बीच की डिस्टेंस, वो कैलकुलेट करनी है। दो चार्ज -q + q 2a डिस्टेंस पे होते हैं, 2a डिस्टेंस पे होते हैं, तो क्या डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = q × 2a। आपको 2a कैलकुलेट करना है, 2a कितना हो गया P/q, P आपको दे रखा है 6, ये दे रखा है 4,
आंसर कितना आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 2a। ये मत कैलकुलेट कर देना गलती से, 2a कितना हो गया 1.5। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंस। अभी बात करके आए यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सिर्फ क्या लगेगा टॉर्क, क्या लगेगा टॉर्क, फोर्स नहीं लगेगा। तो टॉर्क का यहाँ पे दूसरा नाम दिया गया है कपल। तो इट विल एक्सपीरियंस है कपल, क्यों, क्योंकि दो फोर्स जो है इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इसलिए उन्हें कपल बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अ डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ए ऑप्शन बोल रहा है कि रोटेट इन द फील्ड, लूज इट्स चार्ज, रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, अलाइन अलोंग द फील्ड। अलाइन अलोंग द फील्ड, क्या टिक मारोगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, रोटेट करेगा, पहले तो रोटेट करेगा, उसके बाद अपने आप को अलाइन कर लेगा फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद अपने आप को अलाइन कर लेगा फील्ड की डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज नन ऑफ अबव। देखो फॉर्मूला क्या होता है वी का, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो कोई सा भी पॉइंट हो ना, है ना, कोई सा भी पॉइंट हो, एक्सिस हो चाहे इक्वेटोरियल प्लेन हो, कोई भी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, है ना। नहीं, इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर रहा है तो वहां पे होता है जीरो। कितना होता है जीरो। तो इसका आंसर नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है ना, नन ऑफ अबव आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। गलती से लगा मत देना, गलती से लगा मत देना। जीरो आ गया तो काय का प्रोपोर्शनल, काय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।